मेरा नाम सैयद एहतिशाम है और मैं ट्यूटीफाई की तरफ से आपको सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। और आज हम देखेंगे जी हम कैसे सी प्लस प्लस प्रोग्राम एक लिख सकते हैं जिसमें हमने एक टेबल को डिस्प्ले करना है। मतलब उसमें डिफरेंट कॉलम्स होंगे और रोज़ होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड कर लेते हैं। सो इंक्लूड iostream, जिससे हम सी इन सी आउट ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। फिर यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, जो कि एक नेम स्पेस है जिसमें से हम एस टी डी ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लिसिटली बजाय एक्सप्लिसिटली यूज़ करने के इम्प्लिसिटली हम सीधा सीधा उसको कॉल कर लेंगे ऑब्जेक्ट को। उसके बाद ये इंट मेन रिटर्न ज़ीरो। अच्छा, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम हो गया सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ हम अगर हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट का नेम एक कॉलम में नेम हो जाए डिस्प्ले और नेक्स्ट कॉलम में उसका एज और उससे नेक्स्ट कॉलम में उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल उसका एड्रेस। सो हम उसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ऊपर हेडिंग वाला कॉलम होगा उसको हम लिखेंगे। सो उसको इस तरह लिख लेते हैं, स्टूडेंट पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद हम स्केप सीक्वेंस टैब को यूज़ करेंगे। इससे ये होगा कि इसमें 4 या 8 स्पेसेस बीच में आ जाएंगी स्टूडेंट और सॉरी स्टूडेंट नेम कह देते हैं, नेम, और इसके एज में। और फिर जी हम अगर टैब करें और फिर एड्रेस, एंड फिर हम ये स्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन। सो ये स्केप सीक्वेंसेस यूज़ करके अब हम अगली लाइन पे चले गए हैं। नाउ हम अगर यूँ डिस्प्ले करवा दें ये और फिर some hyphens and then again hyphens और फिर हम स्केप सीक्वेंस नेक्स्ट लाइन। और अब इसका हम फर्स्ट नेम ले लेते हैं जी शाजेब। सो ये हो जाएगा डिस्प्ले। फिर हम टैब दे के इसमें मैं लिख देता हूँ एज फॉर एग्ज़ाम्पल 20 और फिर टैब और इसका एड्रेस क्यू खिलनी और फिर स्केप सीक्वेंस नेक्स्ट लाइन। अगेन इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ये 3-4 डिफरेंट नेम्स हम डिस्प्ले करवा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एज 15, his age is 19 and here 23. Shazib Kamran Hassan। इसके बजाय मैं कह देता हूँ कि he lives in रावलपिंडी। और ये जी पेशावर। और इसको मैं कह देता हूँ he lives in the पाकिस्तान। और अब हम अगर इसको रन करके देखें तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, लेट्स सी। हमें चाहिए एक टेबल, उसमें फॉर्मेटिंग हम कर लेंगे अभी फिर अगर ये बीच में कुछ फॉर्मेटिंग का मसला हुआ तो। ओके, सो ये मुझे इस तरह डिस्प्ले करवा रहा है। अच्छा, मुझे अभी इधर चाहिए जी सम मोर स्पेसेस इन बिटवीन द नेम एंड द एज। सो मैं यूँ कर देता हूँ, इससे ये होगा कि मुझे इनके दरमियान कुछ ज़्यादा स्पेसेस मिल जाएंगी। सो और इसके दरमियान भी चाहिए और इसके बीच में भी।
Okay, some more spaces. अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी स्पेसेस चाहिए। ओके, ये आपको फॉर्मेटिंग देखनी पड़ती है इसी तरह ही करके कि कहाँ पर हमारे पास सही रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर हम उसी के बेसिस पर देख लेते हैं। Okay, so it needs some more spaces over here. अच्छा, अब हमारे पास तकरीबन अब थोड़ा सही हो गया है। Perfect. Now it's perfect. Okay, so this is how you can display a table with different columns and rows. Now we are going to see the if-else statement and logical operators. There are three or four logical operators, which are AND operator, NOT operator, OR operator, and etc. So we will see today how we can use these operators in our if-else statements. So let's say if I want to display the grades on the basis of uh, marks, अगर उसके marks if a student has marks above 90, then we will say that A plus grade. अगर उसके marks हुए जी 80 और 90 के in between, so we will say that he has got A grade and then B grade in between the 70 and 80, and in between 60 to 70 C grade. So हम देखते हैं कि how we can display these grades. So using the if else statements. First of all हम variables ले लेते हैं जी, या फिर स्टूडेंट से उसके मार्क्स एंटर करवा लेते हैं। सीन मार्क्स को यहाँ पर मैंने मार्क्स को डिक्लेयर किया वेरिएबल मार्क्स को ऑफ द डाटा टाइप इंटीजर, एंड हियर आई हैव डिस्प्लेड द एंटर मार्क्स message on the monitor, and here I am taking input from the student of marks variable. और अब हम इन मार्क्स को चेक करते हैं। इफ़ मार्क्स आर greater than or is equals to 90, so greater than or is equals to means के ये हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर मार्क्स greater than और is equals to 90 होंगे तो क्या होगा कि लेट्स से कि सी आउट A plus grade escape sequence and to move on to the next line. अच्छा, अब हम else पे क्या करते हैं जी, else पे उसको मैं चेक करता हूँ कि if marks are greater than or is equals to 80, और इसमें अब लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे जो कि है और ऑपरेटर। ये और दो ये वाले जो शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड स्लैश को अगर हम करें तो ये और ऑपरेटर के ये सिंबल्स आ जाते। और मार्क्स और ग्रेटर इज इक्वल्स टू 80 और हमने यूज़ किया है, तो और का मतलब है कि जब हम आगे यूँ लिखेंगे ना मार्क्स इज़ लेस देन और इज़ लेस देन 90, इसका मतलब है कि हमारे पास इन दोनों में से जब अच्छा, इसका मतलब है कि मार्क्स अगर 70 हों तो 70 इज़ ग्रेटर इज़ इक्वल्स टू 80 फॉल्स,
70 इज़ लेस देन 90 ट्रू, तो ये होल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी। जबकि हमें चाहिए कि हमने क्या करना है कि मार्क्स अगर 80 और 90 के दरमियान हो तो तब उसको हम ए ग्रेड शो करें। अभी ए प्लस 90 से ऊपर है तो 80 और 90 के दरमियान इधर ए ग्रेड। सो अगर हम ओनली और ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन हर उस वैल्यू पे ट्रू हो जाएगी जो कि 90 से लेस है, क्योंकि इधर और ऑपरेटर हमने यूज़ किया हुआ है। सो हमें क्या करना है कि हमने इस रेंज के अंदर अंदर ही कोई मार्क्स को चेक करना है। सो उसके लिए हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑपरेटर दो एंड के सिंबल्स लगा दें तो एंड ऑपरेटर बन जाता। सो एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि अगर ये 70 आ जाए मार्क्स में तो 70 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 80, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। लेकिन ये है कि ये एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है तो ये फॉल्स ज़ीरो, ये ट्रू वन, तो ज़ीरो वन में जब एंड होता है तो वो ज़ीरो आ जाता है आंसर। सो इधर भी वही केस है कि इधर अगर 70 आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो और अगर हमारे पास 85 आता है तो 85 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 80 ट्रू, और 85 इज़ लेस देन 90 ट्रू। सो ये दोनों वन वन जब होंगे तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो कंडीशन है इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। सो उस वक्त हम कहेंगे जी कि द स्टूडेंट हैज़ गॉट ए ग्रेड, और सीक्वेंस नेक्स्ट लाइन, और फिर एल्स पे हम चेक करते हैं कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 70, और इसी तरह इसमें भी एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास वो रेंज के अंदर अंदर हम चेक करें और आंसर सही आए। सो फिर हम कहते हैं जी बी ग्रेड। इधर भी हम स्केप सीक्वेंस या फिर एंड एल लगा देते हैं नेक्स्ट लाइन को मैं डिस्प्ले करवाने के लिए। एल्स पे हम कहते हैं जी, अच्छा अगर वो 70 और 80 के दरमियान भी नहीं है तो क्या होगा कि वो 70 से लेस होंगे मार्क्स ऑब्वियसली। सो वी विल डिस्प्ले हियर सी ग्रेड बिकॉज वो ऊपर वाली सब जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हुई, वो फॉल्स रही। डेट्स वाई वी आर डिस्प्लेइंग सी ग्रेड, क्योंकि उसके ना तो मार्क्स 90 से अबव थे, ना 80 और 90 के दरमियान थे, ना ही उसका बी ग्रेड था। सो ही मस्ट हैव गॉट सी ग्रेड। तो अब हम अगर इसको रन करें इस प्रोग्राम को तो पहले तो वो टेबल डिस्प्ले हो जाएगा एज इट इज़। फिर उसके बाद हम जो काम करवा रहे हैं वो ये है कि मार्क्स एंटर करवाने हैं। इधर ये डिक्लेयर हुआ, फिर हमने एंटर मार्क्स करवाए। सो मार्क्स के लिए ये प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि 75। 75 पे उसे मुझे क्या देना चाहिए? 75 पे हमें देख लेते हैं इसको रन करके। ओके इस तरह देखते हैं कि 75 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 90, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 75 इज़ नॉट ग्रेटर देन 90। फिर ये एल्स पे आएगा, एल्स में फिर इफ़ पे आके वो कंडीशन चेक करेगा कि 75 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 80। ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा, ए ग्रेड भी नहीं रहा। फिर 75 इज़ ग्रेटर इज इक्वल्स टू 70 ट्रू। सो इस केस में ट्रू हो जाएगा, और ये जो है मार्क्स 75 इज़ लेस देन 80, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो दोनों मिल के एंड ऑपरेटर है। सो जब एंड होता है तो हम जब वन और बीच में एंड ऑपरेटर होता है वन, तो ये हमेशा वन के ही होता है इक्वल्स, और अगर वन और बीच में एंड हो और ज़ीरो हो तो ये हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है, और ज़ीरो ज़ीरो भी ज़ीरो के इक्वल होता है। सो हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और बी ग्रेड डिस्प्ले होना चाहिए। सो 75 पे बी ग्रेड डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसने बी ग्रेड हमें डिस्प्ले करके दे दिया। अगर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट के मार्क्स 90 हैं, 90 के इधर मैं एंटर करता हूँ तो ए प्लस ग्रेड। अगर मैं कहता हूँ कि
स्टूडेंट हैज़ गॉट 40 मार्क्स, तो उसको सी ग्रेड डिस्प्ले करना चाहिए। और अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट हैज़ गॉट 80 मार्क्स, तो 80 पे उसे ए ग्रेड डिस्प्ले करना चाहिए, क्योंकि 80 इज़ इक्वल्स टू 80 और 80 इज़ लेस देन 90, ट्रू। सो वो ए ग्रेड डिस्प्ले हो जाएगा। और बाकी जो एल्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली एल्स। ओनली एक ही इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और वो ये वाली है इस केस में, 80 के केस में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और वी विल सी नेक्स्ट टाइम हाउ वी कैन use the loops, for loop, while loop, do while loop, and we will see the how we can solve the problems using loop and iterative functions. Thank you, take care, Allah Hafiz.